Hello dear student, how are you? I am Arvind R. Now welcome to you in my online platform. आज हम डिस्कस करेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो आज पहले बात करेंगे हम चार्जिंग की, फिर करेंगे डिस्चार्जिंग की। आज क्या पढ़ेंगे? किसी भी संधारित्र को आवेशित करना या विसर्जित करना। तो पहले हम आवेशित करने के बारे में सीखेंगे। ये देखिए कॉमन टॉपिक है और कैलकुलेटरी टॉपिक है, इस कारण से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम हम एक साथ ही पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए आज क्या है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। आज जो टॉपिक है हमारा क्या है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र को आवेशित करना। संधारित्र को हिंदी में कहेंगे संधारित्र को आवेशित करना, आवेशित करना, ठीक है। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या है टॉपिक, संधारित्र को आवेशित करना। तो जब भी हम किसी संधारित्र को आवेशित करेंगे, चार्ज करेंगे, तो वो कैसे व्यवहार करेगा, उसका टाइम कांस्टेंट समय नियतांक कितना होगा, इनके बारे में जानना है। तो देखिए सबसे पहले जब भी चार्ज करेंगे तो हमने संधारित्र को या कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए आप क्या करेंगे, किसी भी सर्किट से कनेक्ट करेंगे। तो सर्किट में क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा। क्या होगा उसमें, रेजिस्टेंस होगा या प्रतिरोध होगा। तो देखिए यहाँ पर आपने एक कैपेसिटर, एक संधारित्र और एक वायर से कनेक्ट किया, तो उसका एक रेजिस्टेंस हो गया R। इसको हमने कनेक्ट कर दिया है किससे, बैटरी से। ये आपकी बैटरी लगा दी यहाँ पे, और ये की लगा दी, कुंजी लगा दी ऐसे, इस तरह से। कैपेसिटर जो है, संधारित्र की धारिता C है, कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C, एंड ये रेजिस्टेंस प्रतिरोध वायर है जिसका प्रतिरोध R है, रेजिस्टेंस वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और ये V वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पे की कनेक्ट कर दी। अब कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज बनेगा वो VC बनेगा, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज बनेगा VR बनेगा। संधारित्र के सिरों पर जो विभव पतन होगा वो कितना होगा, VC होगा, और प्रतिरोध के सिरों पर जो विभव पतन होगा वो कितना होगा, VR होगा। तो हम देखें कि परिपथ का कुल विभव, द टोटल पोटेंशियल ऑफ सर्किट, the total potential of circuit, the total potential of circuit, परिपथ का कुल विभव, सर्किट हिंदी में कहेंगे तो परिपथ का कुल विभव, परिपथ का कुल विभव। समझते जाइए, बस इतनी ही बातें हिंदी और इंग्लिश की सेपरेट हैं, बाकी सब सेम ही है। तो अगर हम टोटल पोटेंशियल देखें, कुल विभव देखें, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो पोटेंशियल है वो दो जगह डिवाइड हो रहा है, एक तो कैपेसिटर के अक्रॉस VC में और एक रजिस्टर के अक्रॉस VR में। तो हमने कहा टोटल पोटेंशियल ऑफ सर्किट, परिपथ का कुल विभव, तो ये विभव जो है वो दो जगह बट रहा है, एक संधारित्र के सिरों पर विभव VC और एक प्रतिरोध के सिरों पर VR। तीन कंपोनेंट कनेक्ट कर देंगे तो तीन जगह डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तीन अवयवों में तीन जगह हो जाएगा। सो मैंने लिखा V इक्वल टू क्या क्या लिखेंगे, VC प्लस VR, ठीक है। क्या क्या लिखा, V इक्वल टू VC प्लस VR। अब VC क्या है, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर है, संधारित्र के सिरों पर विभव है, और ये क्या होता है, क्या होता है संधारित्र के सिरों पर, तो हमने पढ़ा है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, V इज इक्वल टू या Q इक्वल टू, हमने पढ़ा है CV। तो VC की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास क्या, Q अपॉन C। बात समझ में आ गई, VC की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, Q अपॉन C। और ओम का नियम पढ़ा है हमने तीसरे चैप्टर में, तो VR की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी IR। अभी आप ये मान लो ओम्स लॉ से होता है, ओम के नियम से होता है ऐसा। सो हमने ये वैल्यू पुट करी, तो आपने लिखा V इज इक्वल टू VC को क्या लिखा, Q अपॉन C, प्लस VR को क्या लिखा, IR। ये बात क्लियर हो गई। ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, V इज इक्वल टू Q अपॉन C प्लस IR।
अब आपको यहाँ पे चार्ज करना है जैसे जैसे, तो हमको सबसे पहले किसकी यहाँ पे आवेश की गणना करनी है, चार्ज की कैलकुलेशन करनी है। और अगर आप चार्ज की कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए इसको, इस पूरी इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ज के फॉर्म में लाना पड़ेगा। और अगर आप पूरी इक्वेशन चार्ज के फॉर्म में लाएंगे तो सबसे पहले आई क्या होता है, करंट, और करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की दर। क्या होता है ये, आवेश प्रवाह की दर। आई को आप क्या लिख सकते हो, डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, ऐसा करिए आप, स्मॉल क्यू लिख लीजिए यहाँ पे, फिर इंटीग्रेट करके कैपिटल कर देंगे स्मॉल क्यू। ठीक है, क्यू बाय सी, ये हो गया फॉर्मूला क्यू बाय सी। अगर ये फॉर्मूला क्यू बाय सी लिख दिया हमने तो v इक्वल टू क्यू बाय क्यू, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, v इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाय सी। अब देखिए आपने पढ़ा है कि करंट क्या होता है, तो करंट हम जानते हैं, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सो देखिए आप इसको लिखेंगे v इक्वल टू क्यू बाय सी प्लस आई को क्या लिखेंगे, डी क्यू बाई डी टी इंटू आर, डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। सोल्व करके आपने ये फाइनली इस सर्किट को क्या लिखा, v माइनस क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू आर डी क्यू अपॉन डी टी, ये बना दिया। ठीक है, अब इनको टर्मों को सेपरेट इस प्रकार से कर दें ताकि हम इनको इंटीग्रेट कर पाएं। ठीक है, तो टर्मों को सेपरेट किया हमने, सेपरेट करेंगे तो डी टी का इधर मल्टीप्लाई किया तो ये बना v माइनस क्यू अपॉन सी इन टू डी टी इज इक्वल टू आर डी क्यू। आर को इसके अपॉन में ले जाते हैं, तो आर को जब हम इसके अपॉन में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा आपका 1 अपॉन आर डी टी। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको इसके अपॉन में भेज देते हैं तो यहाँ पे बनेगा क्या, डी क्यू डिवाइडेड बाय वी माइनस क्यू अपॉन सी। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको दोनों साइड क्या कर रहे हैं, इस टर्म को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जब आप दोनों साइड इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखो 1 अपॉन आर डी टी, और ये क्या है, ये है आपका, ये टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है और चार्ज के रिस्पेक्ट में हो रहा है। सो देखिए ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, बोथ साइड ऑफ, ऑन इंटीग्रेटिंग both side of given equation, दिए गए समीकरण के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दिए गए समीकरण के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ये जो आपको समीकरण दिया गया है इसमें हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों का समाकलन कर रहे हैं। जब आप इस समीकरण के दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो देखिए ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ लिख रहे हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपॉन v माइनस क्यू अपॉन सी। ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन आर डी टी। जब टाइम 0 है तो इसका चार्ज भी 0 है, और टाइम t पे चार्ज कैपिटल Q हो गया। ये हमने इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दी, बिल्कुल सिंपल। ध्यान दें, जब टाइम कितना है 0, t इक्वल टू 0 है तो चार्ज कितना है 0, और t है तो कितना है कैपिटल Q। फिर से समझ लीजिए पूरी बात, एक बार और बता देते हैं। आप क्या कर रहे हैं, किसी कैपेसिटर को एक रेजिस्टेंस वायर से चार्ज कर रहे हैं, किसी प्रतिरोध तार से आवेशित कर रहे हैं। ये हमने एक प्रतिरोध तार लगा दिया है, बैटरी लगा दी है, एनर्जी देगी जिससे ये चार्ज होगा।
चार्ज होगा तो हमने कहा कि जैसे ये बैटरी लगाई और की लगा दी, तो जैसे इस की को क्लोज किया, बंद किया, तो क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा कैपेसिटर के अक्रॉस, तो वीसी हो जाएगा, और रजिस्टर के अक्रॉस वीआर हो जाएगा। तो टोटल पोटेंशियल की बात करें, सर्किट की कुल विभव की बात करें, तो V इक्वल टू वी सी प्लस वी आर। वी सी को हम क्या लिखेंगे, तो आप वी सी को लिख सकते हैं क्या, Q अपॉन सी। वी सी को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप वी सी को क्या लिखेंगे, Q अपॉन सी लिखेंगे। और वी आर को क्या लिखेंगे, आई आर। आई को हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। इसको इधर लाए तो V माइनस क्यू अपॉन सी इक्वल टू आर डी क्यू बाई डी टी। इसके इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू आर डी क्यू। अब देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमने चार्ज, इसमें चार्ज है, इसमें आवेश है, तो आवेश वाले टर्म को एक साथ लिखना पड़ेगा, क्योंकि Q के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो एक साथ लिखना पड़ेगा। तो इसको तो हम क्या किया, अपॉन में ले आए, और आर को इसके अपॉन में ले गए, तो हमने लिखा 1 अपॉन आर डी टी, और इसके अपॉन में ले आए तो डी क्यू अपॉन वी माइनस क्यू अपॉन सी। अब ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ गिवन इक्वेशन, दिए गए समीकरण के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन कर देंगे, जब इंटीग्रेट कर देंगे तो देखिए ये कितना होगा। सो देखिए इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो 1 अपॉन एक्स का लगेगा, और 1 अपॉन एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो वो log x होता है। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। सो हमने यहाँ पे क्या किया, log v माइनस क्यू अपॉन सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब लेकिन इसमें फंक्शन कितने हैं, दो। कैसे, एक तो ये 1 अपॉन एक्स, एक इसमें भी q है, तो आप इसका भी इंटीग्रेट करो। यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो v का तो 0 हो जाएगा, माइनस q का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको यहाँ पे q का। या देखो जो बेसिक तरीका है इंटीग्रेट करने का, तो यहाँ पे q का यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन सी। ऐसे नहीं करना है तो इधर समझ लो, एक और तरीका बताते हैं आपको। जब भी ऐसा कोई टर्म आ जाए कि आपको इस तरह से इंटीग्रेट करना हो, डी क्यू डिवाइडेड बाय v माइनस क्यू अपॉन सी, ये कोई टर्म है और इंटीग्रेट करना है आपको, तो आप क्या करें पहले कि v माइनस क्यू अपॉन सी, इसको कुछ भी कंसीडर कर लें। जैसे हमने मान लिया ये t है, या t तो ऑलरेडी है, इसको x मान लिया, x मान लिया कि ये x है। अब आप क्या करें, इसको पहले दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दें, q के लिए और x के लिए। तो यहाँ पर देखो v का तो 0 हो जाएगा, माइनस q का डिफरेंशियल माइनस 1 अपॉन सी कॉन्स्टेंट है, q का कितना हो जाएगा, dq, और x का कितना हो जाएगा, dx। ठीक है, x का कितना हो जाएगा, dx। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, dq की जो वैल्यू आएगी dq की, वो आ जाएगी क्या, माइनस सी डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो देखें इसकी वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो हमने लिखा यहाँ पे dq की जगह लिख दिया सी डी एक्स डिवाइडेड बाय v माइनस सी को हमने लिख दिया x, तो ये माइनस सी और 1 अपॉन एक्स का बन जाएगा log x। ऐसे इसका वैल्यू हम इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ गए, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये आपका डी क्यू अपॉन वी माइनस क्यू अपॉन सी को आप क्या लिख पाएंगे, log x लिख पाएंगे। तो log v माइनस क्यू अपॉन सी, इसका क्या बन गया, आपका इंटीग्रेट किया हमने तो क्या बन गया, log x बन गया। अब log x बन गया, अब c का क्या हो जाएगा, तो c का यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसमें 1 अपॉन सी आएगा, मतलब ये ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे तरीका ये होता है कि डिफरेंशियल में मल्टीप्लाई में आएगा, इसमें डिवाइड में, तो आप इसको ऐसे लिख पाएंगे, देखो 0 माइनस 1 अपॉन सी, ऐसे। तो ये थर्ड रेशियो में, तो इसको ऊपर लिख देंगे तो c बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, c। तो यहाँ पे आपने लिख दिया माइनस का c। फिर देखो इधर पे 1 अपॉन आर कॉन्स्टेंट है, लिमिट और लगा दें, लिमिट रखी हमने कितना, 0 से कैपिटल Q, और 1 अपॉन आर कॉन्स्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t, और यहाँ पे भी लिमिट लगा दी 0 से t। ठीक है, क्या लिमिट लगा दी, 0 से t। अब देखो यहाँ पे हम लिमिट पुट करते हैं, ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा आपको याद रखना है। लिमिट पुट करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का c, बाहर लिख दिया, कांस्टेंट है, फॉर्मूला कहता है अपर लिमिट, ऊपर वाली वैल्यू रखो पहले, तो माइनस log e, और ये जाएगा v माइनस क्यू अपॉन सी, ये हो जाएगा। q की जगह वैल्यू रख दी, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं उसकी जगह ये वैल्यू रख देते हैं। अपर लिमिट
माइनस लगाएंगे तो लोअर लिमिट रखेंगे तो लॉग, और ये क्या बनेगा v माइनस क्यू के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यह जाएगा 0/c, ठीक है, इज इक्वल टू 1/r, और इसमें भी लिमिट पुट करेंगे तो पहले अपर वाली वैल्यू t की जगह t रखा, माइनस t की जगह कितना रख दिया 0। अब देखिए ये c को तो हमने यहाँ पे अपॉन में भेज दिया इसके, तो ये आपने इसको c को अपॉन में भेजा तो ये बन गया आपके पास कितना log v माइनस क्यू अपॉन c, और ये टर्म 0 हो गया तो यहाँ पे बचा माइनस का log v इज इक्वल टू, इसको अपॉन में लिखा तो माइनस का 1/RC इंटू टी माइनस 0 t रह जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा दो तो ये होता है log m माइनस n, तो log m माइनस n का होता है m/n, तो इसको हमने लिखा log v माइनस q अपॉन c होल डिवाइडेड बाय v, क्योंकि इसमें लगेगा log m माइनस log n का, तो log m माइनस log n से आपका ये टर्म बन जाएगा, log m माइनस log n से ये बन जाएगा, ये log इक्वल टू क्या बना माइनस का t अपॉन RC, क्या बना माइनस का t अपॉन RC, log को इधर भेजो तो ये एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, क्या हो जाएगा ये एक्सपोनेंशियल, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या v माइनस q अपॉन c होल डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू, ये एक्सपोनेंट बन गया तो e की पावर माइनस का t अपॉन RC, ठीक है। इसको सेपरेट कर लो, तो हम सेपरेट करके लिखेंगे इसको, तो आपकी ये जो वैल्यू है वो कैसे बन जाएगी v अपॉन v माइनस q अपॉन CV इज इक्वल टू e की पावर माइनस का t अपॉन RC। v से v कैंसिल हो जाएगा, और v से v कैंसिल हो गया तो आपका ये क्या बचेगा यहाँ पे 1, तो ये रह गया 1 माइनस, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन RC, इसको ट्रांसफ़र कर दो तो q अपॉन CV। अब हमको ऐसा पता है कि ये C कैपेसिटर की धारिता है, कैपेसिटर की कैपेसिटी, और V इनिशियल पोटेंशियल है, तो Q नॉट लिख सकते हो आप इनिशियल कंडीशन में CV। Q नॉट का मतलब इनिशियल कंडीशन में t इक्वल टू 0, इसका कैपेसिटी C थी और पोटेंशियल इस पर V अप्लाई किया, तो आप इसको लिखेंगे तो ये फाइनली क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन RC इक्वल टू Q अपॉन Q नॉट, Q अपॉन Q नॉट, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा फॉर्मूला फाइनली कैपिटल Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस t डिवाइडेड बाय RC। तो ये आपका आवेश आ गया कि इतने टाइम में कितना चार्ज होगा, तो Q इक्वल टू स्मॉल t टाइम में कितना चार्ज होगा ये कैपेसिटर, कितना इस पर आवेश आएगा, तो यह जाएगा Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन RC। RC को आप यहाँ पे टाइम कांस्टेंट कहते हैं, RC को क्या कहते हैं समय नियतांक, RC को क्या कहते हैं टाइम कांस्टेंट, वेयर RC इक्वल टू टो इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट, इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ RC जो है वो टो के बराबर है, जिसे समय नियतांक कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे समय नियतांक कहते हैं, जिसे समय नियतांक कहते हैं। RC को क्या कहते हैं टाइम कांस्टेंट, समय नियतांक कहते हैं इसको, ठीक है। बात समझ में आ रही, तो अगर आप इसको समय नियतांक को भी टो लिख दें या टाइम लिख दें, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, e की पावर -1 आएगी। इसको अगर आप सॉल्व करें RC की जगह टो भी लिख सकते हैं, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी आपकी
तो आपकी ये बन जाएगी इक्वेशन Q इज इक्वल टू Q नोट, और ये बनेगा 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टो। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि टो आपका किसके इक्वल है, RC के। अब कितना स्मॉल टी समय में कितना चार्ज होगा इस पे, ये किस बात पर निर्भर करता है, ये किस बात पर डिपेंड करता है कि कैपेसिटी कितनी रखी हुई है और इस पर आपने कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है या कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। बस थोड़ा सा आप ये इंटीग्रेशन वाली वैल्यू को याद रखें। ठीक है, ये इंटीग्रेट करना थोड़ा सा सिंपल है। वैसे तो यहाँ पे हम वी नो दैट यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेशन करोगे किसका 1/x dx का, तो ये हो जाएगा कितना, log x। तो ऐसे इसका भी इंटीग्रेशन किया 1/x मान लो इसको थोड़ी देर के लिए, तो log v माइनस क्यू अपॉन सी बनेगा। लेकिन अब इसमें दो फंक्शन हो गए, v माइनस 1/c है, 1/c है तो ये थर्ड रेशो में c जाएगा, मतलब ये थर्ड रेशो में होगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा -c। तो ये हमने ये टाइम कांस्टेंट और स्मॉल टी टाइम में कितना चार्ज इस पर होगा वो कैलकुलेट किया। ठीक है, तो मिलते हैं हम, ये आपको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अच्छे से कर लेना, कई सारे क्वेश्चन इन से बने हुए हैं। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।